नमस्कार मित्रांनो, गुड आफ्टरनून सर्वांना। चला आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या जाणून घेणार आहोत फॅक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। म्हणजे अपन इन लास्ट पीरियड वी हैव लर्न अबाउट द वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं और वेपर प्रेशर क्या रहता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वेपर प्रेशर के ऊपर परिणाम करने वाले जो कुछ भी घटक रहते, जो कुछ भी फैक्टर रहते, उस फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और दूसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये लाइव सेशन को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो इसे जल्दी से लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत एक एनर्जी दे जाता है। ओके, तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर क्या है और किस तरह से वेपर प्रेशर वर्क करता है। इस बारे में हमने एक बहुत डिटेल में, यानी कि बहुत विस्तार से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर के ऊपर किस तरह से कुछ डिफरेंट फैक्टर कैसे परिणाम करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में यानी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा है। तो इस तरह से मैंने वेपर प्रेशर के बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर परिणाम करने वाले, यानी कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ने के बाद और वेपर प्रेशर कम करने के बाद रिजल्टेंट परिणाम क्या होता है, इस बारे में अभी हम यहाँ देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर्स है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन ले लो। डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर के ऊपर परिणाम कौन से फैक्टर करते हैं। तो ये देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ना या कम होना ये किसके ऊपर डिपेंड है। समझो एक सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ने के बाद सॉल्यूशन में उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। समझो गैस है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, सॉलिड है तो प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड है तो प्रॉपर्टी अलग है। यानी कि अगर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है तो उसका वेपर प्रेशर के ऊपर बहुत सा ऐसा असर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब हम यहां देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर वेपर प्रेशर पॉइंट देखते हैं हम, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो एक पॉइंट के साथ हम आगे चल रहे हैं। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू इवापोरेट। लिक्विड मॉलिक्यूल हैव, ये देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है कि उसका वो इवापोरेशन कर सकती है, यानी कि उसका इवापोरेशन होता है, यानी कि दैट कॅन कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। म्हणजे आपण लिक्विडमध्ये एक अशा प्रकारची प्रॉपर्टी असते की ते लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतात, लिक्विडमध्ये त्यांचं रूपांतर होत असतं। मग लिक्विडमध्ये जर रूपांतर होत असेल तर काय होतं पहा, हॅव द टेंडेंसी टू इवापोरेट अँड फॉर्म वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बताया था कि समझो एक बीकर ले लिया हमने, उसमें अगर लिक्विड लिया है तो बीकर का जो ऊपर का माउथ रहेगा वो हमने माउथ क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल रहता है, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में होता है। और माउथ क्लोज करने की वजह से जो कुछ भी वेपर्स तैयार होते हैं वो अंदर ही, यानी कि अंदर वो रिवोल्यूशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और फाइनली दैट वेपर्स कैन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, यानी कि लिक्विड का रूपांतर वेपर्स में होता है और उसके बाद वेपर का रूपांतर लिक्विड में होता है, यानी कि अंदर में इस तरह से वो रिवोल्यूशन करते हैं। ओके, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू इवापोरेट एंड फॉर्म वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस। लिक्विड के सरफेस में वो वेपर तैयार करते हैं। दिस टेंडेंसी डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि ये जो टेंडेंसी है, यानी कि लिक्विड का रूपांतर गैस में होना और गैस का रूपांतर बाद में लिक्विड में होना, ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले तो क्या है, समझो इस तरह से एक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ए मॉलिक्यूल के बीच में कोई एक फोर्स, इस तरह का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। समटाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि उनके बीच किस तरह से फोर्स रहता है। देखो मैंने इससे पहले आपको न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर दो एटम है तो दो एटम के बीच, उनके न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और इस तरह से अगर आप एक एटम ले रहे हैं, समझो इस तरह से, और एक दूसरा एक इस तरह से एटम है, तो यहां एटम के न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है इस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो रिवोल्यूशन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है। यानी कि देयर इज द रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के बीच आपको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहां का एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और इधर के अगर एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो इस तरह से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, द टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर। अब मैं आपको एक शब्द बताने की कोशिश करता हूं, इंटर एंड इंट्रा, ये दोनों शब्द है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले तो टू मॉलिक्यूल्स के बीच रहने वाला फोर्स, इंटर यानी इंट्रा। ये देखो इंटर है, इंटर बोले तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इंटर एंड इंट्रा बोले तो मॉलिक्यूल के बीच में ही जो कुछ भी आपको फोर्स देखने को मिलेगा, इसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटर यानी इंट्रा, ये दो शब्द मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटर बोले तो क्या और इंट्रा बोले तो क्या। मराठी में इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं और दूसरा अंग्रेजी में भी इसका मीनिंग आप पे समझ में आ जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज, ये देखो इस वर्ड से, यानी कि इसका एग्जांपल देके मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरकास्ट मैरिज बोले तो दिस इज द मैरिज इन बिटवीन टू डिफरेंट कास्ट। अगर कोई मेल एंड फीमेल, समझो एक मेल है और एक फीमेल है, अगर दोनों की कास्ट अगर डिफरेंट है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर डिफरेंट है तो इन दोनों के बीच अगर कुछ विवाह बनता है तो उसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। और इंट्रा कास्ट मैरिज बोले तो उसी समाज में, उसी जाति में अगर विवाह होता है तो उसे कहते हैं इंट्रा। तो इंटर यानी इंट्रा। और एक बात मैं आपको और एक एग्जांपल के जरिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम है इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल, बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, बायोलॉजी की तरफ से, बायोलॉजी की व्यू से एग्जांपल देखिए वहां का। इंटरस्पेसीज स्ट्रगल एंड इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। इंटर एंड इंट्रा, ये दोनों का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटर स्पेसीज बोले तो टू डिफरेंट स्पेसीज में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये डार्विन का थ्योरी आपको मालूम है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड। तो डिफरेंट स्पेसीज बोले तो एक बिल्ली और कुत्ता, दोनों के बीच अगर एक पीस ऑफ मीट के लिए कुछ झगड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसीज स्ट्रगल, इंटरस्पेसीज। और दो कुत्ते में अगर झगड़ा होता है, दो बिल्लियों में झगड़ा होता है तो उसे कहते हैं हम इंट्रास्पेसीज। इसी तरह से इंटर और इंट्रा का मैं मीनिंग आपको बता रहा था। ओके, दिस टेंड आपके समझ में आया हुआ। दिस टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है, इस फोर्स के ऊपर ये टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है कि कौन सी, नेचर ऑफ सॉलिड। और एक बार बताता हूं, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी, लिक्विड मॉलिक्यूल की कुछ टेंडेंसी है, हैव टेंडेंसी टू इवापोरेट करना एंड फॉर्म वेपर्स। अगर पानी है, पानी को अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो पानी का वेपर्स क्रिएट होता है। अगर टेम्परेचर ना दे के भी अगर आप उसे ओपन एयर में रखते हो, जहां से हवा पास होती है, हवा का प्रवाह जाता है, फ्लो जाता है, अगर हवा भी लगती है तो उसका भी इवापोरेशन होता है।
और इसके बाद और एक बात बताता हूं, वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस, दिस टेंडेंसी इज डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, आगे क्या है देखो इसके ऊपर, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, अभी अभी बता दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, वीक बोले तो बहुत ही क्षीण फोर्सेस है, उसका स्ट्रांगनेस बहुत कम है। वीक हम किसे कहते हैं, यानी कि दुर्बल, दुर्बल यानी कि दोनों के बीच जो भी कुछ फोर्स रहेगा वो है के, यानी कि वो ना के बराबर रहेगा, ना के बराबर, दैट इज कॉल्ड एज वेरी वीक। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक, द टेंडेंसी टू इवापोरेट इज मोर, टेंडेंसी टू इवापोरेट इज मोर। समझ में आपको, समझो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें मैंने एक जार ले लिया, इस तरह से एक बीकर है, ये नहीं जार है, इसमें मैंने कुछ तो भी एक लिक्विड ले लिया। अगर इस लिक्विड के बीच जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, ये उन मॉलिक्यूल के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है, अगर उनके बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो इनका इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूं। ये देखो, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स है, अगर एक दूसरे को स्ट्रांगली फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बाइंड करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे से वो दूर नहीं होते। इवापोरेशन बोले तो क्या, ईच एंड एवरी पार्टिकल कैन गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो दोनों के बीच किसी तरह का आपको फोर्स देखने को नहीं मिलता, यानी कि इसका इवापोरेशन होता है, वो हवा में उड़ जाता है पानी, उसका इवापोरेशन होता है। ये देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, समझ में आया ना, वीक का मीनिंग क्या बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, सो इट कैन इजीली इवापोरेट, वो इजी तरह से इवापोरेट होता है। इसके बारे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, ये जो सारे बहुत सारे लिक्विड्स आप देखोगे, तो लिक्विड के बारे में अगर आप पेट्रोल किसी बीकर में लेते हैं तो बीकर में जब भी आप रखोगे तब भी उसका इवापोरेशन चालू होता है, यानी कि उसका इवापोरेशन बहुत ही वोलेटाइल रहता है, बहुत ही उसका इवापोरेशन ज्यादा होता है। ओके, टेंडेंसी टू इवापोरेट इज मोर, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, द टेंडेंसी टू इवापोरेट इज मोर, रिजल्टिंग इन हायर वेपर प्रेशर। हायर वेपर प्रेशर फाइनल क्या होता है कि उसका हायर वेपर प्रेशर बढ़ता है। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड एज वोलेटाइल लिक्विड्स, अभी अभी मैंने आपको बता दिया था, और इसका एग्जांपल अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दीज आर दी वोलेटाइल लिक्विड्स। अल्कोहल भी वोलेटाइल है, अल्कोहल भी बहुत वोलेटाइल है, और ईथर तो ही है, ईथर तो इतना है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो लेते ही उसका इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। और उनके इन दोनों के बीच अगर दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई लिक्विड बताऊं, तो ये पेट्रोल है। पेट्रोल का अभी एग्जांपल दे दिया मैंने। अगर पेट्रोल आप किसी कटोरी में, किसी एक यानी कि किसी बर्तन में लेते हैं तो उसका बहुत ही जल्दी ऑपरेशन होता है। दोस्तों इस तरह से मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पेट्रोल की बहन है, सगी बहन है। यानी कि आप जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करोगे, अगर बार 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 उसे आप याद रखोगे, यानी कि बार 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 उसका अगर आप रिवीजन करोगे, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में बैठती है। अगर आप कहेंगे कि मैंने अभी इसका स्टडी किया है, इसे मैं एक 15 दिन के बाद देखूंगा, तो 15 दिन के बाद तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये भी एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो हैलोजन डेरिवेटिव के आगे जो भी चैप्टर है, वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी आपके दिमाग में से निकल जाते हैं, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी इवापोरेशन होता है इसका। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, तो देखो, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बाइंड है, तो क्या द टेंडेंसी टू इवापोरेट इज लेस, बहुत इवापोरेशन कम होता है, रिजल्टिंग इन लोअर वेपर प्रेशर, बहुत लोअर वेपर प्रेशर होता है। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, एग्जांपल इज वाटर एंड मर्क्यूरी। ये देखो, मैं जो अभी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, कौन सी, एक दिखाया मैंने, एक बता दिया वोलेटाइल लिक्विड, एंड सेकंड वन एग्जांपल मैंने दे दिया, एक रहा वोलेटाइल लिक्विड और दूसरा रहा इस तरह से नॉन वोलेटाइल लिक्विड।
वोलाटाइल लिक्विड बोले तो वो जल्दी इवापोरेशन होता है, और नॉन वोलाटाइल लिक्विड बोले तो उसका इवापोरेशन जल्दी होता नहीं। इस तरह से ये दो, और ये किसके ऊपर है, तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर है। जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है वो वोलाटाइल नहीं होते, उनका इवापोरेशन नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताओ। या हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम पढ़ रहे हैं डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के ऊपर कौन से फैक्टर किस तरह से परिणाम करते हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके, और देखते देखो सेकंड वाला क्या है, नेचर ऑफ द सोल्यूट। नेचर ऑफ द सोल्यूट बोले तो दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। बहुत सारे बच्चे लाइव है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव है, फिर भी मैं यहाँ सबका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेने में बहुत टाइम जा रहा है और बच्चे भी बोर हो रहे हैं। और ये जब 1 साल 2 साल के बाद ये जब फिर से वीडियो देखा जाएगा, उस वक्त जो बच्चे देखने वाले हैं उस टाइम पे उन बच्चों को भी बुरा यानी कि बहुत बोर हो सकता है। इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे बच्चे 42 बच्चे अभी लाइव है। ओके, और जिन बच्चों को लगता है कि मेरा नाम ले ले ऐसा लगता है, उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के बाजू में अगर कमेंट बॉक्स में आप टिक करते हो तो उस वक्त एक बाजू में डॉलर का साइन आपको देखने को मिलता है। डॉलर का साइन, उसके ऊपर क्लिक करो और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप वहां एक आपको इस तरह से एक ज्वाइन बटन आएगा, सुपर स्टिकर आएगा, सुपर चैट आएगा, तो आप ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद नीचे डायमंड ऐसे कुछ वैल्यू आएंगे। तो और आप अगर वहां जाके ज्वाइन करोगे, कौन सा भी एक का अगर ज्वाइन करोगे यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका जो कमेंट रहता है वो कमेंट स्पेशली हाईलाइटेड होता है। स्पेशली हाईलाइटेड यानी कि उस बच्चे को मेरी जरूरत है, उस बच्चे को कुछ तो पूछना है, यानी कि जो मीनिंगफुल कमेंट्स है वो कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा। यानी कि जो बच्चे वो ज्वाइन करते हैं उन बच्चों का मैं कमेंट पढ़ के उनको आंसर, उनको रिप्लाई दे सकता हूं। क्योंकि सब बच्चों का रिप्लाई देना बोले तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। ओके, और जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कीजिए। यानी कि चैनल का जो मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद आपके जो कुछ भी कमेंट रहेंगे वो कमेंट हाईलाइटेड होंगे और उसके एक हाईलाइटेड, उसका कलर अलग होगा, उसका सिंबल अलग होगा। आप कुछ इमोजी भी भेज सकते हैं मुझे। इसलिए स्पेशली एक फैसिलिटी यूट्यूब ने ही रखी है, क्योंकि कोई भी आए, कुछ भी कमेंट करे, कुछ भी पढ़े तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए यूट्यूब ने ये स्पेशली फंक्शन, स्पेशली बटन दिया गया है। आपको लगता है कि आपकी कमेंट पढ़ जाए तो आप जल्दी से उसे ज्वाइन करिए, ज्वाइन बटन यानी कि अपना मेंबरशिप ज्वाइन करिए। आपके मैं कमेंट वगैरह पढ़ लूंगा, जिन बच्चे ज्वाइन हो रहे उनके कमेंट में पढ़ लूंगा। ओके, चलो, नेचर ऑफ दिस सोल्यूट, क्योंकि कमेंट पढ़ने में बहुत टाइम जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है, सबका नाम लेने में बहुत वेस्ट हो रहा है टाइम। तो नेचर ऑफ सोल्यूट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बताया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट है तो देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट अभी बता दिया, इसके बाद में आपको बता रहा हूं नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट में क्या है, देखो वोलाटाइल सोल्यूट, अभी बता दिया था वोलाटाइल सोल्यूट। ये देखो, ये जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, ये आपको याद रखनी होगी। अगर ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आगे का पार्ट आपके समझ में आएगा, नहीं तो आगे का पार्ट, इस चैप्टर का पार्ट आपके समझ में नहीं आ सकता। ओके, वोलाटाइल सोल्यूट, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है कि आपके बोर्ड के किताब में नहीं दिए गए हैं, बोर्ड के किताब में पॉइंट्स नहीं है, फिर भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त आपको सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी और एमएससीईआरटी। एनसीईआरटी बोले तो राष्ट्रीय स्तर का अभ्यासक्रम और एमएससीईआरटी बोले तो स्टेट लेवल का, महाराष्ट्र स्टेट लेवल का सिलेबस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको।
क्योंकि आपको एग्जाम एनसीईआरटी के ऊपर देनी है, नीट जी एग्जामिनेशन आपको एनसीईआरटी के बेस पे देना है, एमएससीईआरटी के बेस पे नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो चलो वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट हम किसे कहते हैं? तो वोलेटाइल सोल्यूशन बोले, सोल्यूट बोले तो व्हेन अ वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन अ वोलेटाइल सॉलिड, सोल्यूट के बारे में सोल्यूट बोले तो ये देखो, एक है सोल्यूशन, इस तरह से सोल्यूशन, सोल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपको मालूम है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपका सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताया था। सॉल्वेंट का जो नेचर रहता है, ये देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से सॉल्वेंट का जो नेचर रहता है, उसके नेचर के ऊपर मैंने आपको बताया था। अभी मैं किसके नेचर के बारे में बोल रहा हूं? मैं अभी बोल रहा हूं सोल्यूट के नेचर के बारे में। अभी मैंने सॉल्वेंट के नेचर के बारे में आपको बता दिया, अभी सोल्यूट के नेचर के बारे में बता रहा हूं कि सोल्यूट कैसा है। अगर सोल्यूट वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर उसके वोलेटाइल यानी वेपर प्रेशर के ऊपर क्या परिणाम पड़ता है, तो हम देखते हैं। तो देखो, व्हेन अ वोलेटाइल सॉलिड, व्हेन अ वोलेटाइल सॉलिड और अ वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये देखो कैसा है, ये सॉलिड हो या लिक्विड हो, क्योंकि जो कम अमाउंट रहता है, जिसका अमाउंट कम रहता है वो सोल्यूट रहता है, और जिसका परसेंटेज यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अगर जो सोल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, दैट सोल्यूट मे बी सॉलिड और दैट मे बी लिक्विड। अगर वो सोल्यूट सॉलिड हो या लिक्विड हो, क्या होता है? इज डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट में उसे ऐड कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल है, ये खुद ही वोलेटाइल है, और ये खुद वोलेटाइल होने की वजह से जो कुछ भी हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन रहता है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज होता है। ओके, इसके बाद क्या है? एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, सॉल्यूशन एग्जांपल में दे रहा, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल बोले तो जो दारू रहती है पीने की, जो ब्रेवरीज रहती है, वो ब्रेवरीज अगर पानी में मिला दे तो उसका इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो फिर आप बोलेंगे सर आप फिर इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं दोस्तों, उतना मेरे पास टाइम ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना शुरू से ही, मैं टीचर के स्टूडेंट्स के साथ मैं शुरू से ही बहुत बाइंडेड हूँ, इसलिए ये जो करने की जो है, ये करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कभी, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके साथ ही स्टडी करना, आपको पढ़ाना, आपके साथ ही बातें करना, आपके साथ ही जो कुछ बच्चे समझो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, यानी कि झगड़ा वगैरह करते, कुछ टॉन्टिंग करते, उसको डांटना, उसको समझाना, उसको सही ट्रैक पे लाना, यही एक मेरा पेशा है, और यही एक मेरा काम है, और यही एक मेरा धर्म है। और जो आप बच्चे, यही मेरा, आप बच्चे ही मेरे परमेश्वर है, आप स्टूडेंट ही मेरे लिए बहुत बहुत भगवान है। इसलिए मुझे इधर अदर चीज़ों पे ध्यान देने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओके, फिर ये आपको बता रहा हूं मैं, सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप अल्कोहल वाटर में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है और उसका वेपर में कन्वर्जन होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। शुरू में क्या किया हमने? ये सोल्यूट का नेचर बता रहा हूं मैं आपको। अगर वोलेटाइल सोल्यूट अगर डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो आगे क्या होगा आपको बताने की जरूरत नहीं, ऊपर की डेफिनेशन कंपैरिजन करके आप नीचे की डेफिनेशन बता सकते हैं। ओके, तो क्या है देखो, दोनों का कंपैरिजन करो। और कभी भी किसी भी चैप्टर का अगर आपको स्टडी करना है तो आपको चैप्टर में कंपैरिजन करना कंपलसरी होता है। अगर आप कंपैरिजन करके स्टडी करोगे तो बहुत बहुत जल्दी आपका स्टडी होता है। ओके, when a non-volatile solute is dissolved in a liquid solvent, non-volatile solute अगर आप सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो क्या होता है देखो, the vapor pressure of the resulting solution lower,
उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके ऊपर ही हमें पूरा बताना है। जो आगे का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में ही है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो चीजें हैं, ये चीजें इस तरह से है। अगर आप कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, तो इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर। ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको अक्सर लाइक करने के लिए कहता हूं, वीडियो लाइक करने के लिए कहता हूं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ये लाइक 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 क्यों बोलता है, यानी कि टीचिंग करना छोड़ देता है और अंदर ही लाइक करो बोलता है। इसलिए आप अगर जल्दी लाइक ही करोगे तो मुझे अंदर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टीचिंग मेथड है, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको अगर लाइक आता है तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि मुझे समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका लाइक मांगता हूं। और जितना वीडियो पे लाइक होता है तो उसकी कैटेगरी भी बढ़ती है, और सबसे ज्यादा कि मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपको पढ़ाने के बाद वो कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, आपको एनर्जी मिलती है, उसी तरह से ये आप लाइक करने के बाद ये मुझे एनर्जी देता है। ओके, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि ग्लूकोज ऐड कर रहा हूं, ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। अगर वाटर में ग्लूकोज ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्योंकि उनके ग्लूकोज जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इन मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टर रहते हैं फोर्सेस, एक दूसरे को छोड़ते नहीं, वो स्ट्रांगली बाइंडेड रहते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टर रहता है, इसीलिए इनके बीच वो डिस्टेंस तैयार नहीं होता और ये इवापोरेट नहीं करते, यानी कि वेपोराइजेशन नहीं करते। इसलिए आपको नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपके समझ में आया ना? 100% आपको समझ में आएगा। आपको साइंस की टीचिंग के बराबर भी मैं एक आत्मविश्वास देने की आपको मैं कोशिश करूंगा। आत्मविश्वास यानी कि जीनियस साइंस आपको टीचिंग के बराबर एक आत्मविश्वास भी देगा और वो मिलते रहेगा आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। लोअर प्रेशर ऑफ गैस लोअर सोलिबिलिटी। लोअर प्रेशर ऑफ गैस, लोअर प्रेशर ऑफ गैस बोले तो अगर प्रेशर ऑफ लोअर प्रेशर ऑफ गैस लोअर सोलिबिलिटी, शुरू में ही आपको बता दिया है मैंने। अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट के ऊपर अगर प्रेशर कम है, अगर आप प्रेशर कम दे रहे हैं तो उसकी सोलिबिलिटी भी कैसी रहती है? कम रहती है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो सोलिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। इसके बारे में मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया था। प्रेशर कुकर में ऊपर का जब हम कैप बंद करते हैं तो कैप बंद करने के बाद अंदर ही अंदर प्रेशर जनरेट होता है, अंदर ही अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर की वजह से जो कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो फूड ग्रेन्स रहते हैं, वो फूड ग्रेन में पोर होते हैं, एंटर कर देते हैं वो। यानी कि जो आपकी दाल होगी, जो कोई आपका राइस होगा, कुछ भी जो कुछ आप पका रहे हो कुकर में डाल के, प्रेशर देने के बाद अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर घुसते हैं। उसी तरह से प्रेशर देने के बाद एक गैस मॉलिक्यूल्स की अगर ऊपर से प्रेशर है तो उसका सोल्यूटिविटी बढ़ता है, यानी कि जो कुछ भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन, लोअर प्रेशर ऑफ गैस। ओके, हाइयर प्रेशर ऑफ गैस हाइयर द सोल्यूबिलिटी। अगर हाइयर प्रेशर है तो सोल्यूबिलिटी भी हाइयर है, जैसे जैसे बढ़ता है इसी तरह से। इसके बाद देखो डिसोशिएटिंग सोल्यूट, डिसोशिएटिंग सोल्यूट। अतः अभी डिसोशिएटिंग सोल्यूट बोले तो क्या? डिसोशिएटिंग का अर्थ है जिसका हम डिसोशिएशन कर सकते हो। डिसोशिएशन जिसका होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डिसोशिएशन। डिसोशिएशन बोले तो ये देखो इस तरह से एक Na और ये Cl है। अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसका Na प्लस प्लस Cl माइनस हो जाता है, यानी कि सोडियम अलग होता है, क्लोरीन अलग होता है, यानी कि इसका डिसोशिएशन कहते हैं हम। इसके आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम आयन बनता है और दूसरा इस तरह से ए क्लोराइड आयन तैयार करता है। ओके, तो इसके बाद क्या है देखो, तो देखो व्हेन a solute like electrolyte is dissolved in a polar solvent like water,
एक सोल्यूट है, देखो मेरे पीछे है, ये कुछ लाइनें हैं पीछे है, तो देखो क्या है, व्हेन अ सोल्यूट, समझो एक व्हेन अ सोल्यूट लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूट कुछ आप डिसॉल्व कर रहे हो लाइक अ वाटर, इट डिसोशिएट्स, उसका डिसोशिएशन होता है, गिविंग मोर एंड मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, और मोर एंड मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल यानी कि डिसोशिएशन होने के बाद मोर एंड मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल में वो डिसोशिएट हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसका जितना ज्यादा से ज्यादा डिसोशिएशन होगा उसका उतना ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग, देखो वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय एन एक्सटेंट विच इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड, यानी कि डिसोशिएटिंग मटेरियल तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, एक लिमिट पर, उसके लिमिट पर, एक मर्यादा के पर ऊपर ही उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअर होता है। इस तरह से मैंने इस सोल्यूट के नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो आपकी मर्जी है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम डिसोशिएटिंग सॉल्यूशन। ओके, और एक बार बताता हूं, ये सॉरी एसोसिएटिंग सॉल्यूशन। मैंने शुरू में क्या दिया, एक सोल्यूट के बारे में, सोल्यूट के बारे में बताओ। पहला क्या बताया मैंने, वोलेटाइल सोल्यूट, दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तीसरा डिसोसिएटिंग सोल्यूट, डिसोसिएट होने वाला। अब क्या बोल रहा हूं मैं, एसोसिएटिंग सोल्यूट। ये एसोसिएटिंग बोले तो क्या, एसोसिएशन, एसोसिएशन बोले तो एक जगह होना, एकत्रीकरण होना, कलेक्शन होना, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिंग। तो देखो, व्हेन अ सोल्यूट लाइक बेंजोइक एसिड, कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड, इज डिसॉल्व्ड इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, it undergoes association which results in decreasing the number of solute particles in a solution. Hence the vapor pressure is lower to an extent which is lesser than the expected. जितनी हम अपेक्षा करते हैं, शुरू में क्या था, डिसोशिएटिंग सोल्यूट था, तो उसमें क्या था, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अगर अपने पिताजी को कॉलेज जाते वक्त कभी कभी अगर पैसे मांगते हो, कभी बोलते हो कि पापा मुझे 20 रुपये चाहिए, कितने, 20 रुपये चाहिए, अगर आपने कभी मांगे हो तो उस वक्त अगर आपके पिताजी ने आपको 20 रुपए के बजाय 50 रुपए का नोट दे दिया, कितना रुपए का, 50 रुपए का नोट आपको दे दिया, तो इसे कहते हैं हम मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन। और दूसरा ये रहा आपका एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन। और मम्मी पिताजी का मोर देन एक्सपेक्टेशन क्या होता है, समझो उन्होंने 80% एक्सपेक्ट किए थे आपकी तरफ से, समझो एक नॉर्मल बच्चा है, 80% का एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन उस बच्चे ने 90% ला दिए, तो इसे क्या कहते हैं हम, मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो उस टाइम पे आपको शाबाशी मिलती है, आपको बहुत इज्जत दी जाती है, आपको बहुत प्रतिष्ठा से घर में बिहेव किया जाता है, आपका सब कुछ सुन लिया जाता है, आपको जो कुछ मांगे वो आपको मिलता है। अगर लेस देन एक्सपेक्टेशन है, समझो आपके पिताजी ने जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया, समझो पिताजी ने एक्सपेक्ट किया 80% एक्सपेक्ट किया और आपने ला दिए 60%, तो इट इज कॉल्ड एज लेस देन एक्सपेक्टेशन, लेस देन एक्सपेक्टेशन। तो उस वक्त वो नाराज होते हैं और आपको थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। फिर भी मैं सब पेरेंट को बता देता हूं कि भाई मार्क्स, परसेंटेज ये फाइनल नहीं है, यानी कि किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे के हुनर को आप परसेंटेज पे मत तोलिए, परसेंटेज में मत उसे नापिए, क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 50% भी होता है, लेकिन आगे चल के बहुत ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं कि वो आईएएस बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं। यानी कि कब किसके जिंदगी में किस तरह से मोड़ आता है ये हम बता नहीं सकते, और जो बच्चा कब उसके जिंदगी में मोड़ लाएगा, कब वो एक राइट ट्रैक डायरेक्शन में जाके वो अपनी जिंदगी वो बदल देगा, हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक विल पावर रहती है, कभी
किसी बच्चे को शुरू में ही आती है, तो कभी कभी किसी बच्चे को थोड़े से 12th होने के बाद भी आ सकती है, ग्रेजुएशन के लेवल में भी आती है, किसी बच्चे में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद भी आती है, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा बन जाते हैं। ओके, मैं बोल रहा हूं आपको एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड के बारे में। यानी कि अगर आप डिसोसिएटिंग सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन। ओके, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी, रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर होता है। और इधर क्या है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम लोअर वेपर प्रेशर होता है। ओके, और दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं जो आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेहा कोपरडे, आई विल ट्राई टू अटेंड द लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ओके, शाम को फिजिक्स का लेक्चर रहता है, बच्चे बोल रहे हैं शाम को आज 8 PM का लेक्चर होता है अपना। ओके, स्टार्ट द लेक्चर, डू नॉट डू एज लाइक यस्टरडे। ओके, उसके बाद हम बोल रहे हैं ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन as the concentration of non-volatile solute, as the concentration of non-volatile solute in the solution increases। देखो, as the concentration of non-volatile solute in the solution increases, concentration उसका बढ़ रहा है तो क्या होता है, the vapor pressure decreases। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है, as the concentration of non-volatile solute in the solution increases, non-volatile solute in the solution, जो non-volatile solute है, the concentration of non-volatile solute in the solution increases, the vapor pressure decreases। non-volatile solute का अगर solution में concentration आप बढ़ा रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नॉन वोलाटाइल का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको वेपर प्रेशर डिक्रीज करना है, समझो हमने क्या किया, इस तरह से एक वाटर ले लिया, तो वाटर में अगर आप NaCl ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, NaCl ऐड करते हो, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि NaCl इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और शुरू में समझो आप 1 लीटर पानी में, अगर 1 लीटर पानी है, कितना, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में अगर आप एक 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर, और उसी 1 लीटर पानी में अगर आप 100 ग्राम NaCl ऐड करते हो, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो, तो इन दोनों में से ये जो सेकंड वाला है, इसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। इसका वेपर प्रेशर कम होता है, 100 ग्राम में कम होता है, क्योंकि हमें क्या बताया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। उसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया तो द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, तो इसके बाद क्या देखते हैं हम, देखो, इफ एग्जाम्पल दे रहा, इफ P10 and P are the vapor pressure of pure solvent and its solution respectively। pure solvent, ये देखो, P10 and P are the vapor pressure of pure solvent and its solution। एक प्योर सॉल्वेंट है और उसमें कुछ हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद ये क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो उसका वेपर प्रेशर कहता है कैसा रहता है, इफ द P10 एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है, तो इस तरह से क्या रहेगा, तो देखो इस तरह से इसका वेपर प्रेशर इस तरह से रह सकता है। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज रेस्पेक्टिवली, इस तरह से मैं आपको यहां रिलेशन दे रहा हूं। तो P इज लेस देन P10,
P1 P इसका वेपर प्रेशर कैसा रहता है, कम रहता है। किससे कम रहता है, P10 से, क्योंकि उसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद इसमें आपको बदल यानी कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। आप थोड़े से घबराइए मत, थोड़े से जम्बलिंग मत हो जाइए, नहीं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है और ये आपको दिमाग लगा के कंसंट्रेशन देखो आपको पढ़ना होगा और इमेजिन करना होता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसका इमेजिनेशन, यानी कि आपके सर में एक पिक्चराइजेशन होना पड़ता है, इमेजिनेशन, इमेज फॉर्मेशन होनी पड़ती है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जांपल का आप रनिंग में ही उसकी इमेज अपने दिमाग में करते रहिए, और उसके अगर इमेज आपके दिमाग में आप उसकी करते हैं, यानी कि एग्जांपल की इमेज आपके दिमाग में जब बनती है तभी आपको एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप। ओके, इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, टेम्परेचर एट द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है ऑफ 1 एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और एक बार बताता हूं, ये भी आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी यहां आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है ना, जो पॉइंट है आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी यहां आता है। यानी कि अगर आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन का, कैसा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, उसके बाद द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर कुछ तो भी एक टेम्परेचर है, एक डिजायर्ड टेम्परेचर है, दैट मे बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27, 37, 30, 40, 50, जो कुछ भी रहेगा। सो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम, जो कुछ भी वेपर प्रेशर है, जो बीकर है, बीकर में जो कुछ भी वेपर प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन का जो कुछ भी वेपर प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर होता है तब भी वेपर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, वेपर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ओके, रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां आप कॉन्सेंट्रेशन देखिए, मेरी तरफ सुन लो कि समझो पानी बॉइल होता है, हम पानी बीकर में पानी लेते हैं, बर्नर पे रख देते हैं, उसे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो पानी कुछ टाइम के बाद पानी बॉईल होने लगता है। लेकिन पानी कब बॉईल होता है, यानी कि हम अगर ओवन पे रखने के बाद शेगड़ी पे रखते ही उसका बॉइलिंग उसका शुरू नहीं होता, यानी कि हम जब उसके यानी कि हीटर पे रख देते हैं, हीटिंग करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जो कुछ भी लिक्विड हो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर रहता है, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और जो अंदर का जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर को दोनों कंप्लीटली एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तब भी वो लिक्विड बॉईल होता है। तो आपको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पानी बॉईल होता है, वाटर कैन बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप दूसरे अगर कुछ इसमें अगर समझो पानी है, अगर पानी में अगर आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है। अब ये कैसे चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ने वाले, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले। यानी कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो तो आप वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, उसके ऊपर उसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है।
और जब वो दोनों इक्वल आते हैं, एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है और जो अपना लिक्विड रहता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहता है, अगर वो दोनों जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तब भी वो लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है, कभी भी नहीं। इसलिए हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है, हर एक मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ओके, इसके बाद हम बताते हैं, चलो देखें आगे का पॉइंट क्या है फैक्टर्स में। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से अभी यहां पढ़ा है। तो यहां क्या है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है? जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, तो आगे क्या है, देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर दोनों का इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। मोर वेपर्स अगर क्रिएट होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। आप समझ में आ रहा होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, द इक्विलिब्रियम के बराबरी के ऊपर द लिक्विड एंड वेपर इज शिफ्टेड। ये देख क्या बता रहा हूं मैं यहां, इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड और वेपर का इज शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड। इस तरह से अगर राइट साइड को अगर सरकता है तो क्या होता है, राइट हैंड साइड, द मोर वेपर प्रेशर आर फॉर्म्ड, हेंस द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये मैंने आपको बता दिया। फैन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर कब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो क्या होता है, देखो, द लिक्विड बॉइल्स। अभी तो बता दिया मैंने अभी आपको, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में आते हैं, बराबरी में आते हैं, तो वो लिक्विड क्या होता है, बॉइल करने लगता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ये नॉर्मल हाइट में पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है, नॉर्मल एरिया में, जहां कि अब यहां सी लेवल बोलते समंदर की हाइट के बराबरी में बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है। अगर वही लिक्विड उसी तरह का कॉन्सेंट्रेशन पूरा वही सिस्टम आप अगर एवरेस्ट पे लेके जाओगे और वहां पानी को आप बॉईल करना शुरू करोगे तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट आपको अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां का प्रेशर कैसा रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम रहता है और इक्वल आने के लिए उसमें भी उतना डिफरेंस थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड बॉइल्स। ओके, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जहां लिक्विड वेपर प्रेशर, ये देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि जो कुछ भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उसी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को दोनों जब इक्वल होते हैं तो उस रेंज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर यही पानी आप अगर एवरेस्ट पे लेके जाके उसे बॉईल करने की कोशिश करोगे तो वहां के टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। तो किस तरह से फर्क पड़ता है, तो देखो, और इसके बाद हम देखने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना हमारी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप चैनल के अपने कौन से भी वीडियो पे कमेंट करके मुझे आप आपकी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं और मैं वो डिफिकल्टी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी एक मैं आपको बताता हूं कि आपकी कमेंट में जल्दी पढूं, ऐसा आपको अगर लगता है तो चैनल पे एक ज्वाइन बटन है, वो बटन वहां से क्लिक करके आप चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मेंबरशिप क्योंकि तब से आप चैनल के मेंबर बन जाओगे, एक सदस्य बन जाओगे, और सदस्य बनने के बाद मैं आपका ईच एंड एवरी कमेंट में पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने सारे वीडियोज है हमारे,
बहुत सारे वीडियोस है, 500 वीडियोस है अभी तक अपने चैनल पे, 500 वीडियोस है। अगर 500 वीडियोस है तो उसमें से बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, बहुत कमेंट आते हैं। लेकिन जो अपने चैनल का मेंबर बनता है तो उसी बच्चों का कमेंट का आंसर देना मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पैसे डोनेट करके, कुछ ना कुछ पैसे दे के, चैनल को दे के वो मेंबर बन जाता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसे कुछ ना कुछ मैं फैसिलिटी दे दूं। तो मैं वो फैसिलिटी आपकी कमेंट पढ़ूंगा, आपको जो कुछ भी पर्सनल, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कुछ भी डाउट होगे, वो डाउट मैं आपको स्पेशली बता सकता हूं। ओके, सबके कमेंट देना और सबके कमेंट के आंसर देना बहुत तकलीफ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए अभी है यहां हम ठहरते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक इसे शेयर करना न भूलें। शुरू में ही शुरू में जब भी चैनल पे आ जाओगे, वीडियो को जब भी क्लिक करोगे, तब भी फर्स्टली काम ये करना कि वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना अपने दोस्तों को, और बाद में कंटिन्यूएशन में आ जाना। तो दोस्तों आज के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं क्या? ओके, आज के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं। तो कल आज शाम को 8 बजे मिलते हैं। कितने टाइम क्या होगा? दिस इज द 8 PM, रात 8 बजे फिजिक्स के लेक्चर के लिए हम सब मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।